आरपीएफ कांस्टेबल वालों के लिए और आरपीएफ एसआई वालों के लिए एक नया चैप्टर औसत हम लेकर आए, और इसमें आरपीएफ कांस्टेबल में आए हों औसत के क्वेश्चन, चाहे आरपीएफ एसआई में आए हों, वो सारे ही क्वेश्चन हम यहाँ पे एक एक करके देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देख लें क्या है भाई। एक प्रतियोगिता जीतने के लिए जर्मेलिन को 4 परीक्षाओं में औसतन 80 अंक चाहिए। पहली 3 परीक्षाओं में उसके अंक 81, 77 और 73 है। तो प्रतियोगिता जीतने के लिए उसे चौथे परीक्षा में कितने अंक चाहिए? देखो 4 में 80% चाहिए, तो इसका मतलब 80 गुणा 4 उसका क्या बनेगा? योग बनेगा। 80 गुणा 4 उसका क्या बनेगा? योग बनेगा। पहले में 81 आए, दूसरे में 77 आए, और तीसरे में 73 आए, और चौथे के पता नहीं, वो निकाल लें हम। चौथे का हमें पता नहीं, वो निकाल लें, चाहे यहाँ चौथा ही लिख दो, नंबर 4 ही लिख दो, ठीक है। अब देख लो 7 3 10 और 1 11 का 1 कहां से को 1, 7 और 7 14, 14 और 8, 14 8 22 और 1 23, और चौथी संख्या हम निकाल लेंगे, और यहाँ हो गया 8 चौक 32, 320। तो 320 में से अगर मैं घटाऊं 231 घटा दूं तो कितना बच गया? ये तो 9 बच गया। ये 11 में से 3 गए, 8 बच गया। यही उत्तर आ गया इसका, ठीक है भैया। तो क्वेश्चन नंबर पहले का यहाँ पे है, आपने सॉल्यूशन देख लिया। अब दूसरा क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। क्यों? इसमें दिमाग लगाने वाली बात थोड़ी है, टेक्निकल क्वेश्चन मानो इसे, है ना। करना कुछ नहीं, डायरेक्ट उत्तर है। 7 संख्याओं का औसत 143 है। एक संख्या में कटौती करने के बाद औसत समान रहता है। अपवर्जित का मतलब जो निकाली गई संख्या है वो बतानी है। 7 संख्याओं का औसत 143 है। अब कौन सी संख्या निकाल दें कि 143 ही औसत बचे, छठी 6 कभी एक निकल भी जावे औसत तब भी वही बने, तो कौन सी निकालनी चाहिए हमें? थोड़ा सा सोचा हमने, तो 143 ही निकालनी चाहिए। अगर मैं 143 ही निकाल दूंगा औसत को कुछ फर्क ही नहीं पड़ने का भाई। 7 संख्याओं का औसत 143 है, कौन सी संख्या निकाले कि 143 ही रहे? तो 143 ही निकाल दो। जब वो कहता कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि 143 ही रहे, तो 143 ही जोड़ दो, ठीक है। यहां निकालने की बात करी तो 143 ही डायरेक्ट तुम्हारा उत्तर आ गया। देखो कुछ नहीं करना था, डायरेक्ट निशान लगाना था। ऐसा क्वेश्चन भी पूछ ले, लेकिन वहां क्या है, जब पेपर में बैठे है ना तो यही क्वेश्चन गड़बड़ करवा दें। अब लगे पड़े वहां 7 की गुणा 143 में, 6 की गुणा किसमें कराएं जो यू ही रह जा, और फिर 6 गुणा 143 करा, घटा जोड़ करके, फिर बाद में वो आ रहा। पता लगा 2 मिनट में क्वेश्चन हल करा और 2 सेकंड का क्वेश्चन था। तो वहां सारा खेल है समय का। और नहीं तो सपोज करो 20 क्वेश्चन आ रहे हैं अगर आरपीएफ में, तो 20 में से बहुत सारे बच्चे तुम्हारे में से ऐसे होंगे जो 20 में से 18 कर देंगे, 19 कर देंगे, हो सका कोई तो 1 2 तो 20 भी कर दे। अब वहां क्या हुआ है? समय की पाबंदी। समय की पाबंदी की वजह से क्या दिक्कत आवे? फिर नहीं होता। एक प्रेशर हो जा तुम्हारे दिमाग पे, एक लोड हो जा, इस टाइम में करना, इस टाइम के अंदर करना। तो जो टाइम का प्रेशर है ना, वो 2 चीज करे। एक तो टाइम अपने आप भागता चला जा, और तुम्हारे से गलती के चांस बढ़ाता चला जा, गलती होने के चांस ज्यादा बढ़ जाए। तो उससे बचने के लिए यही है कि क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आ रहा तो 2 की बजाय 4 बार पढ़ो, पढ़ने से हल निकले। क्वेश्चन नंबर 3 भी देखो भाई क्या है। राज्य में 11 क्रिकेट टीम का औसतन 100 किलोग्राम है। जब कोच का वजन भी जोड़ा जाता है तो औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। कोच का वजन बताना है, कोच का वजन बताना। 11 क्रिकेट टीम, 11 जो है वो क्या है? क्रिकेट टीम है, ठीक है। उनका जो औसत है वजन वो कितना है? 100 किलोग्राम है, 100 किलोग्राम है, ठीक। तो टीम में कितने खिलाड़ी होंगे? 11 होंगे, तो 11 गुणा हम 100 में कर देंगे, 11 गुणा हम 100 में कर देंगे। अब यहाँ पे क्या है? कोच और आगे, कोच और आगे टोटल कितने आदमी होंगे? 12। और जो भार था उसमें वृद्धि होगी 1 की, उसमें वृद्धि होगी 1 की। तो इसका मतलब जो भार हो गया वो हो गया 101, भार जो हो गया वो 101। तो इसमें ये लगा सके नया औसत गुणा नई संख्या, डिफरेंस पुराना औसत गुणा पुरानी संख्या, या पुराना औसत गुणा पुरानी संख्या, डिफरेंस नया औसत गुणा नई संख्या। यो हम आराम से लगा सकते। तो आगे 1100, और यहाँ 12 एकम 12 और 12 एकम 12,
घटाया भैया 112 केजी जो है यह कोच है, जो कोच है 2 कोच है, ये नहीं पता लग रहा। 112 केजी का कोच है तो खिलाड़ी क्या केजी के होंगे, ये खिलाऊंगा ही ना या खवाऊंगा, ये तो ऐसी स्थिति बननी। 112 अभी मेरे में भी जो है ना 90 केजी के आसपास ही है, तो ये तो अब देखो कितना जबरदस्त होगा, क्या खिला रहा होगा इन्हें, तो बैठ के बता ही रहा होगा, अपना आप कुछ नहीं कर रहा होगा, खा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, लुईस दौड़ का पहला हिस्सा मतलब पहला आधा भाग 440 मीटर प्रति किलोमीटर, एमपीएस का मतलब हो जाएगा, एमपीएच का मतलब हो जाएगा मीटर प्रति हावर की गति से, और दूसरा हिस्सा 660 मीटर प्रति हावर की गति से तय करता है, तो दोनों की औसत गति क्या है ये बताना है, औसत चाल बतानी, औसत गति बतानी। अगर दूरी बराबर है, अगर दूरी बराबर है और गति 2 है, अगर दूरी बराबर है और गति 2 है, तो जो औसत गति निकलती है वह है 2xy बटे x प्लस वाई। जो औसत गति निकलती है वो क्या है 2xy बटे x प्लस वाई। x पहले वाला मान और y दूसरे वाला मान, तो 2 इंटू जो आ गया 440 गुणा 660 बटे दोनों का योग, तो जोड़ दो 0, 6 और 4 10 की 0 हासिल को 1, 6 और 4 10 और 1 11। अब 1 और 1 2, 0 खत्म, 11 6 66, 6 दूनी 12, 12 चौक 48 का 8 का हासिल को 4, और 12 चौक 48, 48 और 4 52। ठीक है, तो ये हो जाएगा एमपीएच, 528 एमपीएच जो है इसका उत्तर बने। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, 5वां क्वेश्चन क्या है, एक प्रतियोगिता में सफल होने के लिए जर्मलिन को 4 परीक्षाओं में औसतन 75% अंक चाहिए। उसके पहले की 3 परीक्षाओं के औसत अंक 91, 87 और 83 हैं। प्रतियोगिता में सफल होने के लिए उसे चौथी परीक्षा में क्या स्कोर करना होगा। अब 4 का जो औसत दिया वो 75 दिया, तो 4 की गुणा किस में करनी पड़ेगी मुझे 75 में। योग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 की गुणा मुझे 75 में करनी पड़ेगी। अब पहली 3 में, एक में 91 आए थे, दूसरी में 87 आए, और तीसरी में यहाँ पे 83 आए, और चौथी के हमें देखने भैया चौथी में क्या स्कोर आएगा इसका वो। तो 7 3 10 और 1 11 का 1 का हासिल को 1, और 8 सॉरी 9 और 1 10, 10 और 16, 10 और 16 हो गए 26, 75 दूनी 150 दूनी 300 ये हो गया। तो इसका मतलब अगर मुझे चौथे का मान निकालना तो 300 में से 261 को माइनस करना पड़ेगा, और वो आऊगा 39 के बल। 39 जो है उसका जवाब बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 5 संख्याओं का औसत 129 है, उनमें से एक संख्या को निकालने पर भी औसत समान रहता है, निकाली गई संख्या। देखो मैंने क्या बताया था, अभी क्वेश्चन नंबर 2 कराया था, उसमें क्या कहा था, अगर औसत समान रखना, चाहे उसमें निकाले कोई संख्या चाहे उसमें डाले संख्या, चाहे निकाले चाहे डाले, लेकिन औसत पे कोई फर्क ना पड़े, तो वो इस उत्तर है जो तुम्हारा औसत है। और यहाँ पे 129 औसत है, तो उत्तर भी 129 ही है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा हमें करने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करें, मार्क्स रेस का पहला हिस्सा 400 किलोमीटर प्रति हावर की गति से और दूसरा हिस्सा 600 किलोमीटर प्रति हावर की गति से तय करता है, तो औसत गति बतानी, औसत चाल बतानी। अभी तो बताया था कि औसत चाल अगर निकालनी है और दूरी बराबर है, अगर दूरी बराबर है तो 2xy बटे x प्लस वाई। अब कई बच्चों को समस्या आ है कि भाई हमें कैसे पता लगेगा कि दूरी बराबर है नहीं है, तो अगर वहां कुछ नहीं दे रहा ना वो दूरी, तो बराबर ही है, वो अपना आप बता के चल रहा। अगर उसने दूरी दी ही नहीं कहीं कि पहली 40 किलोमीटर की दूरी, दूसरी 30 किलोमीटर की दूरी, इस तरह से नहीं दी है उसने, तो इसका मतलब दूरी बराबर है, फिर तुम्हें यही लगा। ठीक है, अब यहाँ पे 400 और 600 है, तो हम 2 गुणा 400 और गुणा 600 बटे टोटल कर देंगे, वो आ जाएगा तुम्हारा 1000। 3 जीरो साफ करी हमने, 6 चौक 24 दूनी 48, तो 480 किलोमीटर प्रति हावर जो है वो इसका उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 8 की हम करेंगे बात। 7 संख्याओं का औसत 132 है, उनमें एक संख्या को निकालने पर भी औसत समान होता है, तो निकाली गई संख्या
मुझे लग रहा अब बताने की जरूरत नहीं है, अब बताने की जरूरत नहीं कि 132 ही उत्तर आऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने बता दिया पहले ही कि अगर औसत तो कोई अंतर नहीं पड़ रहा, समान औसत है, तो चाहे वो निकालने की बात कर रहा हो चाहे वो डालने की बात कर रहा हो, उत्तर वही है। ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर आ गया 9। 9वां क्वेश्चन क्या है? एक अंग्रेजी आधारित कंपनी के एक समर्थन परियोजना में 519 पुरुष और 519 महिला कर्मचारी हैं, मतलब दोनों की संख्या समान। सभी कर्मचारियों को औसत उत्पादन प्रतिदिन 69 कॉल है, 69 कॉल पर डे कर रहे हैं। बट जो टोटल कैंडिडेट है, चाहे वो महिला चाहे पुरुष की हम बात कर रहे हैं, एक पुरुष कर्मचारी द्वारा औसत कॉल 69 प्रतिदिन है। अब देखो यहां ध्यान देने वाली बात है, जो टोटल औसत है वो भी 69 है और जो पुरुष कर रहे हैं वो भी 69 कर रहे हैं, तो महिलाएं क्या बाहर चली जाएंगी भैया? जब औसत टोटल 69 है और पुरुषों ने 69 कॉल करी, तो इसका मतलब महिलाओं को भी कितनी करनी पड़ेगी? 69 ही करनी पड़ेगी, तभी जाके उत्तर आओगा। तो यहां पर भी हमें कैलकुलेशन करके देखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट निशान लगाना, डायरेक्ट निशान लगाना है, तो 69 ही इसका उत्तर आना। चलो एक और ले लो, क्वेश्चन नंबर 10 भी ले लो। यहां क्वेश्चन नंबर 10 भी लो। उसने कहा इंग्लैंड की एक कंपनी के स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट में 619 पुरुष और 619 महिला कर्मचारी हैं। सभी कर्मचारियों की औसत उत्पादकता प्रतिदिन 71 कॉल है। ध्यान दो, सभी की जो है औसत उत्पादकता प्रतिदिन 71 कॉल है और एक पुरुष कर्मचारी का औसत भी 71 कॉल है, तो महिलाएं का अलग जाएंगे भैया, महिलाओं का भी क्या होगा? 71 ही होगा, महिलाओं का भी क्या होगा? 71 ही होगा। तो यहां भी कोई ज्यादा दिमाग लगाने की हमें कोई जरूरत थी नहीं। और देखो एक क्वेश्चन जो आया वो आरपीएफ एसआई 10 जनवरी 2019 को आया और एक क्वेश्चन आरपीएफ एसआई 6 जनवरी 2019 को आया। तो कुल मिला के ऐसे क्वेश्चन है जिनमें अगर हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया तो तुरंत उत्तर पाया, फिर उसमें समस्या नहीं आती, ना कुछ करना ना कुछ निशान लगाना, करना भी तो नहीं, निशान लगाना। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? एक बॉक्स में रखे हुए 97 नोटबुक का औसत 9.7 किलोग्राम है। बॉक्स में एक नोटबुक और रखने पर इसका औसत भार 9.8 किलोग्राम हो जाता है। नए नोटबुक का भार बताना है, नए नोटबुक का भार बताना, नए नोटबुक का भार बताना। ठीक है, तो यहां पे क्या है? पहले कितने थे? 97 थे, अब कितने हो गए? 98। जो औसत पहले था 9.7, अब वो हो गया 9.8, और ये थे पहले 97 और गुणा ये हो गया 9.7, 9.7। ठीक है जी, तो यहां पे इन दोनों की गुणा करो और 2 घटा, इन दोनों को गुणा करो और घटा दो। अब देखो 98 गुणा 9.8 है, थोड़ी देर को पॉइंट को भूल जाओ, तो हो क्या रहा? 98 गुणा 98 हो रहा, 98 गुणा 98 हो रहा। ठीक है, अब 98 का वर्ग निकालना, 98 का वर्ग निकालना, निकालने की कोशिश कर रहे हैं हम। क्या ऐसे भी निकल सकता है? 100 से 98 कितना कम है? 100 से 98 कितना कम है? 2 कम है, तो 2 इसमें से घटा दो, 2 इसमें से घटा दो, कितना बचा? 96। 2 इसमें से घटा दो, कितना आया? 96, और 2 का वर्ग लिख दो, 2 दूनी 4, तो वो लिखेंगे 0,4। तो जो 98 का वर्ग है, तुम अपने आप कैलकुलेशन करके देखो कि 9604 ही आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, अब यहां पे क्या लिखेंगे? जब इसे गुणा करेंगे तो एक पॉइंट लगाना बस, तो ये तो हो जाएगा 960.4। अभी बात समझ में नहीं आई होगी, वर्ग की बात एक बार और समझें। अगर 97 की बात देखें, 97 की बात देखें, 100 से कितना कम है? 3 कम है, हो गया। आपका कितना है? 3 कम है, तो इसमें से 3 घटा दो, इसमें से 3 घटा दो, तो कितना बचेगा भैया? 94, और 3 का वर्ग 3 तिया 9, ये 2 ही अंक लिखने, जीरो इस वजह से लगाना हमें। अगर यहां सपोज करो 6 का वर्ग लिखना होता 36, फिर जीरो नहीं लगा होता, 4 का वर्ग लिखना होता 16, फिर जीरो नहीं लगा होता, 5 का वर्ग लिखना होता 25, फिर जीरो नहीं लगा होता, लास्ट में 2 ही अंक लिखने। तो यहां कितना हो गया भैया? 940.9। घटा दो, 14 में से 9 गए 5, ठीक है, कितने बच गए? 9 में से 0 गए 9, और यहां बच गया 1। तो कुल मिलाकर इसका जो उत्तर होगा
वो 19.5 kg आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 19.5 kg इसका उत्तर बन जाएगा। अब हमने देखा क्वेश्चन नंबर 12वां क्वेश्चन क्या है? एक व्यक्ति एक समबाहु त्रिभुजाकार मैदान पर 20, 24 और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रहा है, उसका औसत गति बताइए। अब देखो, अभी तक क्या थे? 2 चाल थी, अब आगे 3, अब आगे 3, ठीक है, लेकिन दूरी अभी भी बराबर है। तो 20, 24 और 30, तो जैसे हम काम समय करें ना वैसे कर सकें हम इसे, जैसे हम काम समय करें वैसे कर सकें इसे। 20, 24 और 30 का एलसीएम ले लो। 20, 24 और 30 का एलसीएम ले लो। कितना आ गया भैया? 120। कितना आ गया भैया? 120। 24 छिक्का 20 छिक्का 120, 24 पंजे 120 और 30 चौका 120। हमें निकालना औसत चाल। हमें क्या निकालनी? औसत चाल। औसत चाल। अच्छा, अगर 2 होते ना तो 2 का भी कर सकें ऐसे, वो जो 2 वाला हमने करा बिना सूत्र के, ऐसे भी कर सकें। अगर यहां 2 चाल होती तो गुणा 2 लिखते पहले सबसे शुरू में। यहां चाल कितनी? 1, 2, 3, तो सबसे पहले 3 लिखा जाएगा, फिर गुणा जो ऊपर एलसीएम लिया वो लिखा जाएगा, और बटा में इन सबका योग 6 और 5 11 और 4 15। 15 × 120 और 8 × 24 और 24 यो आ गया किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाई। अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है वो भी देख लो भाई। एक सहायक परियोजना पर आधारित अंग्रेजी कंपनी में 635 पुरुष और 635 महिला कर्मचारी, दोनों समान है। सभी कर्मचारियों का औसत उत्पादकता 72 पोल प्रतिदिन है। टोटल जो है वो 72 है, और पुरुषों का भी 72 है। तो महिलाओं का क्या जाऊंगा भैया? 72 ही जाएगा। ऐसा क्वेश्चन 2-3 पहले करा दिए, तो यहां अलग से कुछ बताने की जरूरत थोड़ी है, 72 ही उत्तर आना। 72 टोटल है, 72 पुरुषों का, और महिला और पुरुषों की संख्या समान है, तो कुछ करना ही नहीं, वही उत्तर आना, 72 ही आना। क्वेश्चन नंबर हमने लिया 14। क्वेश्चन नंबर हमने ले लिया 14। क्या है? एक बॉक्स में रखे हुए 107 नोटबुक का औसत भार 10.7 किलोग्राम है, और बॉक्स में एक नोटबुक और रखने पर इसका औसत भार 10.8 किलोग्राम हो जाता है। नई नोटबुक का भार बताना। नई नोटबुक का भार बताना। ठीक है भाई। तो देखो, पहले थी 107, एक और आगे 108 होगी, और जो औसत था वो हो गया 10.8। पहले थी 107 और औसत था 10.7। औसत था 10.7। ठीक है जी। अब यहां पे हम क्या करेंगे? इनका दोनों का वर्ग करेंगे, मतलब एक तरह से गुणा करेंगे, और गुणा करके घटा के लिख देंगे। चलो, अब देखो, सबसे पहले 108 का वर्ग करना मुझे, 108 का वर्ग करना मुझे। ठीक है, तो क्या करेंगे? पहले 100 से कितना ज्यादा है? 8, तो 8 ही जोड़ दो 108 में। कितना हो गया? 116, और 8 कितना आसान है। ठीक है, 108 का वर्ग करके देखो, क्या यही आ रहा? 11,664 ही आ रहा है या नहीं आ रहा? मेरे हिसाब से बिल्कुल आना चाहिए, और अगर आना चाहिए तो मैं तो लिख दूंगा नहीं, दशमलव के बाद 1 अंक लिखूंगा। अब 107 का वर्ग और देखूंगा मैं। तो क्या करेंगे? कितना ज्यादा है? 100 से 7 ज्यादा है, 7 जोड़ेंगे तो कितना आ गया भैया? 114, और 7 7 49। तो ये भी चेक करके बताना मुझे, कमेंट भी करके बता दियो कि क्या यो जो है वर्ग सही है गलत है, करके भी देख लियो। और यहाँ पे दशमलव के बाद कितने अंक होंगे? 1 घटा दो जी। 14 में से 9 गए 5, 14 में से 9 गए 5, और 5 में से 4 गए 1, और 6 में से 4 गए 2। तो इसका मतलब इसका जो उत्तर आऊगा वो 21.5 kg आऊगा। 21.5 kg जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है।